पिछले दिन आपने देखा एक खबर आता है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के लिए कहीं न कहीं चौंकाता है। वह खबर है कि भगोड़ा ललित मोदी जो है आज भारत की नागरिकता छोड़ चुका है और वह अभी एक नया नागरिकता ले चुका है। उस देश का नाम है वनुआतू। यानी वनुआतू एक ऐसा देश है जहाँ पर भारत के भगोड़ा ललित मोदी जो है वह वहाँ की नागरिकता ले लेता है। तो अब होगा भारत के लिए एक चुनौती, क्योंकि भारत में प्रतिरोपण या कह सकते हैं कि इसको लाने की जो प्रक्रियाएँ होगी, यह प्रक्रिया हमारे लिए बहुत टेंशन वाली हो, क्योंकि प्रत्यार्पण की बात किया जाए तो वनुआतू एक ऐसा देश है जहाँ से भारत का प्रत्यार्पण का जो संधि होता है, जो नियम होते हैं, वह किसी भी प्रकार के प्रत्यारोपण संधि हमारा नहीं हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में अब प्रश्न होता है कि कैसे अब जो ललित मोदी है, ललित मोदी को भारत कैसे लाया जाए? क्योंकि अब लाना एक बहुत बड़ी कह सकते हैं संघर्ष हो सकता है। क्योंकि मायने-सी बात है उस देश के साथ हमारा किसी प्रकार की प्रत्यार्पण को लेकर के कोई संधि नहीं है, कोई कानून बने नहीं है, दोनों के बीच में कोई समझौता हमारी नहीं हुई है। तो अब मायने-सी बात है कि ललित मोदी को लाना हमारे लिए चिंता का विषय होगा। आपको बता दूं कि ललित मोदी जो है की बात यदि करें तो पिछले 22 साल से यह देश से भागा हुआ था और इसको लाने की हर संभव कोशिश किया जाता था, लंदन में छुपा हुआ था और इसी के दौरान आप देखेंगे तो यह वनुआतू का नागरिकता ले लेता है। तो आज हम लोग इस पूरे एपिसोड में जो डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्कस ये करेंगे कि आखिर पहली बार देखेंगे कि वनुआतू की नागरिकता कैसे मिलता है। दूसरी बात होगा कि वनुआतू की नागरिकता लेने के लिए क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स तथा योग्यता होनी चाहिए। और यदि हम ललित मोदी की बात करें तो आखिर ललित मोदी क्यों भगोड़ा हुआ? उस पर कौन-कौन से ऐसे आरोप लगे? ईडी के द्वारा भारत में कौन-कौन से आरोप लगे हैं, जिसके कारण इसे देश छोड़ कर के जाना पड़ा? तो आज सभी चीज़ों को आज हम एक-एक पॉइंट को हम जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे और वह होगा वनुआतू की नागरिकता। और उसमें बात करेंगे भगोड़े ललित मोदी वनुआतू की नागरिकता कैसे लिया? क्या प्रक्रियाएँ हैं? कितना पैसा देश से लेके भागा है? कहाँ-कहाँ घोटाला है? इस पे कौन-कौन से आरोप लगे हैं? फेमा-फेरा ये सब कौन-कौन से इस पे अधिनियम लगाए गए, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर सुखपाल दुबे और आज डिस्कस करेंगे वनुआतू की नागरिकता जो ललित मोदी को प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ललित मोदी के एक नया जो पासपोर्ट है, ललित मोदी के नया पासपोर्ट तो देखिए जिसका नाम है RB019175 है और ये वनुआतू के पासपोर्ट से लगभग 30 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। ललित मोदी जो है 125 करोड़ रुपया के घोटाला का इनका आरोप लगा हुआ है। ललित मोदी भारत को लाने के लिए भारत सरकार जो थी, भारत की एजेंसियाँ जो थी, पिछले 12 सालों से लगी हुई थी, लेकिन विदेशी नागरिकता ले लेने के बाद ललित मोदी को भारत लाना एक बहुत बड़ी मुश्किल हो चुका है। एक्चुअली वनुआतू की नागरिकता जब मिल गई है और वनुआतू से लाने की प्रोसेस इसलिए हमारे लिए संघर्षपूर्ण होगा, क्योंकि वनुआतू के साथ भारत का किसी भी प्रकार का कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है और जब प्रत्यर्पण संधि नहीं है तो मायने सी बात किसी अन्य देशों के नागरिकों को आप भारत में ला कैसे सकते हैं, चाहे उस पर कितना भी प्रकार का चार्ज क्यों न लगा हो। तो ललित मोदी की यदि बात किया जाए तो 2010 में इन्होंने भारत छोड़ करके लंदन चले गए थे और उसके खिलाफ आर्थिक अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के गंभीर इस पे आरोप लगाए गए थे। फिर से याद करेंगे, आर्थिक अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार के इस पे आरोप लगा था। भारत का जो प्रवर्तन निदेशालय जिसको आप ईडी बोलते हैं, ललित मोदी के कई मामलों को उन्होंने जांच कर रही है। भारतीय अदालतों से ललित मोदी को कानून के सामने पेश होने के भी आदेश जारी किए गए हैं, परंतु अभी तक वो भारत आया नहीं। अब तो खैर दूसरे देश की नागरिकता ही ले चुका है। तो आरोप उन पे सबसे पहला तो यह है कि आईपीएल मीडिया राइट्स और टीम फ्रेंचाइजी डील के जरिए इन्होंने करोड़ रुपया का जो है हेरा फेरी जो होता है इन्होंने किया है और यही कारण है कि भारत में इसको मनी लॉन्ड्रिंग यानी आईपीएल की मीडिया राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग डील में इन्होंने वित्तीय गड़बड़ी की है, इसलिए इन पे मनी लॉन्ड्रिंग लगा है। इन पे फेमा भी एक्ट लगाई है, विदेशी मुद्रा जो फेमा को मैंने पढ़ा बताया था आप लोगों को कि फेमा अधिनियम हमारे यहाँ 1999 में आया था। तो फेमा को भी इन्होंने उल्लंघन किया है, बिना अनुमति के करोड़ों रुपए विदेश भेजने का इन पे मामला लगी गई है और बेनामी संपत्ति यानी ललित मोदी जो हैं विदेशों में अवैध रूप से संपत्ति खरीदा है। तो इस तरह से इन पे 3 जो है बहुत बड़ी-बड़ी आरोप लगाई गई है। अब होता है कि आखिर यदि मैं बात करता हूँ तो वहाँ जो वनुआतू जो है, वनुआतू की नागरिकता मिलती कैसी है? तो वनुआतू की नागरिकता के एक बहुत तरह देखेंगे, बहुत तरह का वहाँ पर कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप ले सकते हैं और यह निर्भर करता है उस व्यक्ति पर कि उसका पिछला इतिहास कैसा रहा है। तो आज हम इसी पे बात करें, उसकी नागरिकता लेने की प्रबंध क्या है उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है कि वहाँ वनुआतू का कोई भी व्यक्ति वहाँ नागरिकता ले सकता है यदि वह लगातार पिछले 10 साल से वहाँ रह रहा है। तो वह व्यक्ति जो होगा वहाँ नागरिकता के लिए आवेदन करेगा और आवेदन फॉर्म ए होगा। वहीं दूसरी इसके लिए नियमावली में देखिएगा तो अगर कोई शख्स वहाँ के लड़के या लड़की से यदि शादी कानूनन कर लेता है, लड़का हो या लड़की, यदि आप शादी वहाँ से कानूनन कर लेते हैं
या फिर आप पिछले 2 साल से वहाँ साथ रह रहे हैं एज अ लिव इन रिलेशन, तो ऐसे में आप नागरिकता के लिए वहाँ आवेदन कर सकते हो। इसके लिए आवेदन जो होगा आपका एप्लीकेशन नंबर बी होगा, और एप्लीकेशन बी के माध्यम से आप वनुवातु की नागरिकता ले सकते हैं। तीसरा जो खास होगा यह होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति का माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी शख्स यदि वो ऑलरेडी पहले ही वनुवातु का नागरिकता ले चुके हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को आराम से नागरिकता मिल जाती है नेचुरलाइजेशन के आधार पर। और इसके लिए उन्हें फॉर्म सी भरना होता है, ठीक है, उसके लिए फॉर्म सी ए भरना होगा। लेकिन ऐसे मामलों में प्राकृतिक तौर पर यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर उसे नागरिकता मिल ही जाती है, लेकिन दस्तावेज के लिए फॉर्म उसको एक भरना पड़ता है। वहीं कोई शख्स यहाँ की नागरिकता छोड़ने के बाद दोबारा यदि हासिल करना चाहता है तो उसे फॉर्म सीबी भी भरना होता है। अब चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कि यदि मान लिया कि आप वनुवातु की नागरिकता लेना चाहते हो, ध्यान देंगे, आप लेना चाहते हो, इसके लिए आपको पहली कुछ प्रोसेस है उस पर मैं बात करूंगा। तो अभी वर्तमान में देखिएगा तो वनुवातु में मात्र 3.2 लाख आबादी है, और वहाँ की नागरिकता वहाँ का निवेश करके भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर नागरिकता हासिल करने के लिए सबसे एकदम ये आम तरीका है, आसान तरीका है। अगर आप जो है वनुवातु की सरकार के सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के जरिए आप यदि हासिल करना चाहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि वहाँ जो उसकी जो सरकार है उनके लिए आपका $1,30,000 का डोनेशन देना होगा। अर्थात भारतीय करेंसी की बात करें तो आपको लगभग 1,12,74,737 रुपया आपको एज ए डोनेशंस आपको वहाँ की सरकार को देनी होगी। और जैसे वहाँ की सरकार को आप 1,12,74,737 रुपया यदि आप पे करते हैं इंडियन करेंसी में, और डॉलर की बात किया जाए तो 1,30,000 आपको यदि डोनेशन के रूप में आप यदि डॉलर दे रहते हैं तो आपको वहाँ की नागरिकता आराम से मिलेगी। अब होता है कि इस तरह की नागरिकता हासिल करने के लिए वहाँ का जो सख्त होते हैं, कोई व्यक्ति होते हैं, वहाँ मौजूद भी नहीं रहना पड़ता है। सबसे जो मज़ेदार बात है, ये मज़ेदार बात है कि आपको वनुवातु के नागरिकता लेने के लिए आपको फिजिकली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार उस देश की अनुमति मिलने के बाद आपके आवेदक जो होंगे, तो आवेदक को कुछ नहीं, आपको बस शपथ लेना पड़ता है, और शपथ ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वीडियो कॉल के कॉन्फ्रेंस के भी जरिए ले सकते हैं। इसके बाद आपकी जो नागरिकता होगी वो सर्टिफिकेट और पासपोर्ट जो है आपको नाम से जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है वनुवातु का नागरिकता ले लेना। अब इस आधार पर जैसे हो रही है तो सरकार का एक रिपोर्ट है कि आने वाले समय में और भविष्य चिंताएं होगी, क्योंकि वनुवातु की नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदकों को पासपोर्ट की केवल, यदि मैं उसकी दस्तावेज यानी पेपर की बात करें, तो केवल आपको आवेदक का जो होता है, जो भी पासपोर्ट की आपको फोटो कॉपी जो होता है या जन्म प्रमाण पत्र जो होता है, ऐसे आपको दस्तावेज वहाँ दिखाने होते हैं। यहाँ की नागरिकता हासिल करने के लिए आपको कुछ नहीं, 18 साल का पहली बार आपको उम्र होनी चाहिए, और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड खाली नहीं होना चाहिए। यदि आप 18 साल की उम्र से कम उम्र के हैं तो बच्चों के लिए आवेदन माता पिता या उसकी कानूनी जो अभिभावक होते हैं उसके आधार पर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि ललित मोदी को जो नागरिकता हासिल हुई है या जो मिला है, अब उनके साथ कौन से तरीका अपनाया गया नहीं पता। निवेश के माध्यम है, उनके माता पिता है, या पिछले 10 साल के इतिहास है। अब इस पर बड़ा संशय बना हुआ है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो ये बात सामने नहीं आ पाई है कि आखिर ललित मोदी को जो नागरिकता मिली क्या आधार है। तो आगे चल के यदि मिलता है तो उसमें बात करूँगा। अब प्रश्न होता है कि आखिर वहाँ पर कितने भारतीय रहते हैं। तो ललित मोदी ने जिस वनुवातु की नागरिकता हासिल किया है वहाँ लगभग 1800 भारतीय रहते हैं। और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के जो एक आंकड़ा आता है, इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि पिछले 18 महीना में देखिएगा 30 भारतीयों ने वहाँ की नागरिकता हासिल की है। तो यह देश जो है बड़ा कम खर्चीला है, बहुत कम खर्च में लोग वहाँ रह जाते हैं। और इस देश में पासपोर्ट से लेकर के, यानी वहाँ की जो पासपोर्ट की जो पावर है, यह है कि दुनिया के 55 देशों में आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। यानी पासपोर्ट यदि पावरफुल की बात करें तो इसमें इसको 55 देशों की यात्रा यहाँ के पासपोर्ट से आप कर सकते हैं। अब पिछले कुछ सालों में देखिएगा तो वनुवातु जो है भारत और संयुक्त अरब अमीरात के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये पॉपुलर जो है डेस्टिनेशन बन गया है। और यहाँ के लोग वनुवातु नागरिकता लेने के लिए बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। मतलब कहिएगा कि जो घोटालेबाज हैं, जो चोर हैं, या कह सकते हैं कि जो ये भारत में किसी प्रकार के आर्थिक रूप से देश को संकट में डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बड़ा अच्छा जगह भी है। एक समय था, पहले स्विट्जरलैंड था, और अब जो होगा वनुवातु बनते जा रहा है। अब वह बात होगी कि आखिर वनुवातु है कहाँ। देखिए, आधिकारिक तौर पर यदि देखिएगा तो वनुवातु एक गणराज्य जो है ये आपका दक्षिण प्रशांत महासागर जो है वहाँ पर एक द्वीप के रूप में, यहाँ पर देखिएगा एक द्वीप के रूप में ये है, ठीक है। और यह ज्वालामुखी का यह देखिएगा एक द्वीप समूह है जो कि आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ध्यान देंगे, ये जो है आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के लगभग देखिएगा तो 1750 किलोमीटर दूरी पर ये आपको दिखेगा। वहीं न्यू कैलेडोनिया से देखिएगा तो लगभग 500 किलोमीटर के पूरब में है, या पूर्वोत्तर कह सकते हैं।
फिजी के पश्चिमी और न्यू गिनी के निकट देखिएगा तो सोलोमोन द्वीप जो है, सोलोमोन का मतलब आपको मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो एकदम ठीक आप देखिएगा सोलोमोन द्वीप के ठीक जस्ट बगल में है, तो ये दक्षिण पूर्व स्थित में है। उसके अलावा यहाँ का झंडा आप ये देख सकते हैं, और देखिए कितना खूबसूरत है, क्योंकि भाई पूरी की पूरी प्रशांत महासागर में है। तो वनुआतू में देखिएगा तो मेलानेशियाई लोग सबसे अधिक जनसंख्या में रहते हैं, वो आकर वहाँ पर बसे हुए थे। तो यूरोप के लोग जो थे उन्होंने 1605 में देखिएगा क्यूरोस के नेतृत्व में स्पेनिश अभियान शुरू किया, और स्पिरिट सेंटो में आने पर उन्होंने इस द्वीप को पता लगा लिया था। 1880 की बात है कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जो था देश के कुछ हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया था, और 1906 में वे एक ब्रिटिश फ्रांसीसी स्वामित्व वाले एक क्षेत्र बन गए, जिसके जरिए न्यू हेब्रिड्स के रूप में यह द्वीप समूह का संयुक्त प्रबंधन जो होता है के ढांचे के रूप में इसको सहमति मिली। और 1970 के दशक में देखिएगा तो एक स्वतंत्रता आंदोलन होता है, और 1980 में वानुआतू गणराज्य जो है ये पूर्ण रूप से बन जाता है। तो एक लंबी इसकी इतिहास रही है, और यही जगह है जहाँ पर ललित मोदी जो है, जो भगोड़ा, यह भारत से भाग करके यहाँ की इन्होंने नागरिकता ले लिया है। तो ये है ललित मोदी, जिन्होंने अभी वनुआतू की नागरिकता लिए हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी गतिविधियाँ थी वे सारे हम आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश किया। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसा लगा और इसमें क्या चेंजेज हो सकते हैं और हमें क्या करने चाहिए। आप लोग थोड़ा सजेस्ट जरूर करेंगे।